द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति तो आप हर कभी देखते रहते हैं, लेकिन ऐसी ओछी राजनीति आपने इतिहास में कभी नहीं देखी होगी जो कल महाराष्ट्र में देखने को मिली। क्या आप जानते हैं कल महाराष्ट्र के अंदर वो हुआ है जिसकी वजह से जेल जा सकते हैं भाजपा के दिग्गज नेता महाराष्ट्र के? रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज पूरे भारत में लोगों की जान बचाने के लिए, उसकी होर्डिंग करते हुए पकड़े गए हैं भाजपाई नेता। 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शनों का स्टॉक पकड़ा मुंबई पुलिस ने, और वो स्टॉक को बचाने के लिए कौन आए? देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। ये द प्रिंट ने छापा है। किसी जांच से नहीं डरते, फार्मा कंपनी रेमडेसिविर दवा के स्टॉक मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस बोले 4,70,00,000 का इंजेक्शन, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी महाराष्ट्र में और है और पूरे देश में है, वहां जहां महाराष्ट्र की सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई नहीं करने दे रही केंद्र की भाजपा सरकार कंपनीज को महाराष्ट्र में, उसी रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक निकलता है एक व्यक्ति के पास से, एक कंपनी के डायरेक्टर के पास से, जिसको पकड़ा जाता है, पूछताछ के लिए बिठाया जाता है और थाने के अंदर दंदनाते हुए पहुंचते हैं फडणवीस जी। फडणवीस जी कहते हैं ये तो ऑर्डर हमने दिया था, भाजपा ने, इसका कोई कालाबाजारी नहीं कर रहा है, कोई होर्डिंग नहीं कर रहा है, कोई स्टॉकिंग नहीं कर रहा है, बल्कि भाजपा ने महाराष्ट्र के अंदर बांटने के लिए 4,70,00,000 के इंजेक्शन का ऑर्डर दिया हुआ था। और वहां पर जाके पुलिस से बहस भी करते हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी पार्टी हो, सरकार के अलावा कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती रेमडेसिविर इंजेक्शन का। यह नियम है, कानून है अभी फिलहाल। आप देखिए किस तरह से बदतमीजी तक करनी पड़ी फडणवीस जी को मुंबई पुलिस के अधिकारियों से। ये वीडियो प्रियंका गांधी जी ने साझा किया है, देख लीजिए। मला माहिती आहे की नाही मला माहित नाही. आय एम नॉट ब्लेमिंग यू, पण इट इज नॉट इन गुड फेथ. हे आम्हाला द्यायला निघाले, दुपारी धमकी दिली. जो धमकी जी आहे आम्ही टेप करून ठेवली आहे, धमकी दिली. Sir, that thing, I humbly submit to you that I was not aware of, sir. It was हे not. पत्र इकडे देतात, तिकडे धमक्या देतात आणि त्याला उचलून आणतात. प्लॅन प्रोग्राम सगळा ते प्लॅन नाही आहे, सर. It was planned. तुम्ही दोन गोष्टींची साधं उत्तर द्या सर. की एका अतिरेकी 11 लोक पाठवलेत एक, आणि 11 लोक सर त्याबद्दल ऐका जरा पूर्ण ऐका जरा. आणि आता ते परमिशन दाखवलं, जर अभिमन्यू काळे तुम्हाला सबमिशन केलं, मग परमिशन का दिलं? परमाच्या त्याच्या नावाने डाऊट नाही, त्याच्या नावाने परमिशन. आज आत्ता संध्याकाळी 6 वाजता घेतली, 7 वाजता घेतली परमिशन त्याच्याच नावाची. संध्याकाळी 7 होतं. याचा अर्थ काय? ये हालत हो गई है आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि ये इस तरह की ओछी राजनीति पे उतरे हैं। इससे पहले तो ये खुद ही मांग कर रहे थे, दमाद हर कहीं धरने दे रहे थे। मैं आपको एक जगह दिखाता हूं, लोकमत ने छापा है, मराठी अखबार है, बहुत बड़ा वहां का सर्कुलेशन है। उन्होंने कुछ दिन पहले छापा था 16 अप्रैल को, जो मराठी में लिखा है, जिसका मतलब है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो शॉर्टेज है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी धरना दे रही है। एक तरफ धरना दे रही है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ एनसीपी ने कहा ही था भाजपा प्रयास कर रही है कि महाराष्ट्र को रेमडेसिविर नहीं मिले। तीसरी तरफ रेमडेसिविर ड्रग्स को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक का आरोप, केंद्र ने महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई पर लगाई रोक। अब इन सब के बीच में 60,000 इंजेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि साहब ये तो हमने मंगवाए थे। या तो ये कालाबाजारी में साथ हैं, या ये शॉर्टेज करके भाजपा वहां ओछी राजनीति करके सरकार को गिराने का काम कर रही थी, जो बेनकाब हो गया पूरा का पूरा मामला। अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ गए। फडणवीस साहब ने ये तो कह दिया कि आप साहब ये हमने मंगाए थे, हमने ऑर्डर दिए थे। वो ये भूल गए घबराहट के अंदर कि नियम ये कहता है कि कोई भी सरकार से हट के ऑर्डर दे ही नहीं सकता। अब इसको लेकर क्या हुआ है मामला, ये मैं आपको दिखाता हूं। कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। एक तो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, वहीं उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि साहब इतनी, जयंत पाटिल साहब ने, रेमडेसिविर की किल्लत को देखते हुए कल रात मुंबई पुलिस ने आपूर्ति संबंधी गड़बड़ी जमाखोरी पर नजर रखने के अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया। असल सवाल यह है कि क्या कोई भाजपा नेता राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारियों और पुलिस की सूचित किए बिना लाखों करोड़ों रुपए की जीवन रक्षक दवा खरीद सकता है? यह निम्न स्तर है। अब साकेत गोखले एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं, जिसके जवाब अब किसी के भी जवाब फडणवीस साहब के पास नहीं है। तो ऐसा लगता है मुझे कि ये जेल जाने का अब डर है, और डर चेहरे पे दिख भी रहा है। दिलीप मंडल साहब ने एक वीडियो भी डाला है फडणवीस साहब का, बंदा डरा हुआ है, जरूरी दवाओं की जमाखोरी में अरेस्ट होने वाला है। ये वीडियो देख लीजिए, डर देख लीजिए कितना है कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता,
मेरे ऊपर कई केसेस है, देखिए फडणवीस साहब का वीडियो। 36 केसेस मेरे ऊपर लगी है, ये ऐसी फालतू चीजों से मुझे डराने की कोशिश नहीं करना किसी ने। 36 केसेस मेरे ऊपर लगी है, ये ऐसी फालतू चीजों से मुझे डराने की कोशिश नहीं करना किसी ने। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं। साकेत ने लिखा है कि सबसे पहली बात तो ये बताएं कि कोई और कैसे खरीद सकता है? अगर ये फडणवीस जी की जगह किसी और निजी व्यक्ति ने गुजरात से रेमडेसिविर खरीद सकता है, जबकि इसकी बिक्री केवल सरकार को ही करने की अनुमति है। गोखले ने ट्वीट किया, फडणवीस ने आपूर्तिकर्ता संबंध राज्य सरकार को सूचित क्यों नहीं किया और स्टॉक की खरीद राज्य सरकार के चैनलों के जरिए करने में मदद क्यों नहीं की? दवा की गंभीर किल्लत के बीच भाजपा 4,75,00,000 रुपए के रेमडेसिविर अपने पार्टी कार्यालय में गुजरात की तरह क्यों रखी हुई है? ये 4,70,00,000 का सवाल दिग्विजय सिंह जी ने भी उठाया है कि ये पैसा कहां से आया। तो अब इतने सारे होता ना कि आप एक झूठ बोलते हो किसी चीज को बचाने के लिए, तो आपको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। आपको उन सारे झूठों का संभालना मुश्किल हो जाता है और आपकी पोल खुल जाती है, आप बेनकाब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ फडणवीस साहब के पास भी हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की हर तरफ यही ओछी राजनीति चल रही है। गुजरात ने अभी कुछ दिन पहले यही किया था। देखिए, जनसत्ता ने छापा भी था। गुजरात भाजपा दफ्तर में बटे 5,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन। सीएम बोले हमने नहीं दिया, प्रदेश अध्यक्ष से पूछो। जो चीफ मिनिस्टर है रूपाणी साहब, उनसे सवाल कर लिया था पत्रकारों ने कि आपके कार्यालय के अंदर 5,000 इंजेक्शन कहां से पहुंच गए और वहां क्यों बांटे गए? भारतीय जनता पार्टी में जो है उसको मिलेगा। तो सीएम ने कहा हमने नहीं दिए, प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लीजिए क्या है उनका। मतलब आज हर कोई लाजवाब है बीजेपी के अंदर, ना जवाब है उनके पास, ना कुछ है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि ऐसे हालात में जब हर तरफ रेमडेसिविर की किल्लत है, जगह जगह मारा मारी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए ताकि लोग अपनों की जान बचा लें, ऐसे हालात में पहले तो राज्य सरकार का आरोप लगाना कि केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन देने वालों को धमकी दे रही है, कंपनी वालों को। उसके बाद भाजपा का पूरे प्रदेश के अंदर, ये मैं बता रहा हूं आपको जिस्ट, किस्सा मुख्तसर जिसे कहते हैं, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। उसके बाद भाजपा नेताओं का लोकमत ने जो बताया कि जगह जगह धरने देना, महाराष्ट्र में कि रेमडेसिविर की किल्लत है, इसको लेकर धरने दे रहे हैं, सरकार पर प्रेशर बनाना और सरकार की इमेज खराब करना। फिर महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का पकड़ा जाना और जिस कंपनी के मालिक से पूछताछ के लिए किसी को बिठाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं का नाराज हो जाना। ये इसके अंदर प्रिंट ने लिखा भी है। जब कार्रवाई के लिए बुलाया, पुलिस की पूछताछ, भाजपा नाराज कि रेमडेसिविर की पाबंदी है, सूचना मिली थी, इसका माल एयर कार्गो के जरिए विदेश भेजा जाने वाला था, पर पकड़ा गया। जब उसको बुलाया तो पूछताछ के बीच में ही फडणवीस साहब और बड़े बड़े नेता घुस जाते हैं वहां पर और फिर कहते हैं कि साहब ये हमने प्लेस किया था, ये कोई कालाबाजारी नहीं हो रही, हमने इसको ऑर्डर दिया था। अब सवाल खड़ा होता है कि आप होते कौन हो ऑर्डर देने वाले? सिर्फ सरकार ऑर्डर दे सकती है, तो आपने कैसे ऑर्डर दे दिया? सरकार की जानकारी के बिना आपने कैसे ऑर्डर दे दिया? दूसरा सवाल उठता है, 4,70,00,000 रुपया भाजपा के पास कहां से आया महाराष्ट्र के अंदर, जिसका उसने खर्चा किया उसका हिसाब दे भाजपा। अब ये सारी चीजों के बीच में सबसे बड़ा जो घबराहट है भाजपा नेताओं की कि उनकी खुल गई है पूरी तरह से पोल, कि पहले से आरोप लग रहे थे कि रेमडेसिविर की किल्लत कर रहा है, फिर रंगे हाथों पकड़े भी गए कि आप जेल न जाना पड़ जाए। आप में से जिन जिन ने भाजपा को वोट दिया है और आज वो परेशान है रेमडेसिविर के इंजेक्शन, ऑक्सीजन सप्लाईज, अस्पतालों में बिस्तरों को लेकर, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आपने सही वोट दिया था? क्या आप इनको सही डिफेंड करते हैं? क्या आपके अपनों की जान जाने के पीछे ये जिम्मेदार नहीं है? ये इस तरह की ओछी राजनीति क्या आप पसंद करते हैं? अगर आपको दुख है, अफसोस है, तो फिर अगली बार से अपना वोट ध्यान से दीजिएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि हालात क्या बना दिए हैं भाजपा ने और किस तरह की ओछी राजनीति भाजपा कर रही है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।